2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव और आपके साथ, और हमारे साथ हमारी सहयोगी भी मौजूद हैं, वैष्णवी। तो दुनिया और भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल को इसका आगाज हो चुका था और आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक 26.84% मतदान हो चुका है। बिहार में अब तक 21.68% मतदान हो चुका है। वहीं यूपी की बात करें तो अब तक लगभग 24.31% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में अब तक मतदान का जो प्रतिशत है वो 35.47% हुआ। मध्य प्रदेश में अब तक 28.15% मतदान हुआ। तो कर्नाटक में अब तक 22.34% मतदान हो चुका है। असम में अब तक 27.43% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में अब तक 18.83% मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में अब तक 31.25% मतदान हो चुका है। वहीं बता दें कि 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान होगा उनमें अधिक सीटें यानी कि 52 भाजपा के पास थी, वहीं कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। गाजियाबाद और नोएडा में भी मतदान होगा। आयोग ने चुनावों के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बता दें कि मतदान केंद्रों पर भी तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के साथ साथ पुलिस बल तैनात है। 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग जारी है और आप सभी से लगातार गुजारिश है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। बिहार में अब तक 21.68% मतदान हो चुका है। इसी खबर पर तमाम जानकारी साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, लगातार सुबह से ही जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। खजुराहो जो कि वीआईपी सीट मानी जाती रही है, सबसे हॉट सीट, और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को वॉक ओवर भी मिल रहा है। क्या अपडेट इस वक्त? बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद भी हूं एक पोलिंग बूथ पर, जहां पर मैं बता दूं पहले इस बात तो ये है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है खजुराहो में भीषण गर्मी पड़ता है। इस गर्मी की कुछ तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही जिस तरीके से महिलाएं और बुजुर्ग वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ में पहुंच रहे थे, लेकिन पोलिंग बूथ अभी खाली होता नजर आ रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर वॉक ओवर की बीजेपी को, तो यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा का पलड़ा यहाँ पर भारी होता नजर आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया था, आरबी प्रजापति अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ में जो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल समीर, जिस तरीके से देखें तो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज जो था वो कम था, लेकिन इस बार किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि दूसरे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े, क्योंकि आपने बताया कि अभी वोटिंग जो मतदान केंद्र है वो खाली है। बिल्कुल, देखिए सुबह से अब तक की मैं बात करूं तो पूरे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की तो 28% यहाँ पर मतदान हो पाया है। और यहाँ पर अभी भी मतदान जो प्रक्रिया है वो जारी है। जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और अगर सभी हम पोलिंग बूथों की तरफ दिखाएं तो लगभग सभी खाली है। 1 या 2 ही मतदाता यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ लोग वोटिंग करने के बाद लौट रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर डाला? बस वोट तो हमेशा विकास के नाम पे ही डलता है। हाँ, तो क्या विकास हुआ खजुराहो लोकसभा क्षेत्र? हाँ, हो रहा है। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम तो हो रहा है। हाँ, विकास के मुद्दे पे मतदान होता है। अच्छा, तो यहाँ देखिए जो मतदाता तो उत्साहित है ही, लेकिन भीषण गर्मी, यहाँ पर गर्मी के चलते जो मतदाता है वो घर से निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन हालांकि जागरूकता की अगर हम बात करें तो जागरूकता के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार जो है
सोशल मीडिया के माध्यम से और लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया गया था और लगातार मतदान के दौरान भी चलाया जा रहा है कि ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित ना हो और सभी घर से निकलकर मतदान जरूर करें। और जिस तरह से समीर जी सुबह से जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें देरी भी हुई, वीडी शर्मा नाराजगी भी उन्होंने जाहिर किया। और लेकिन अगर इस जो खजुराहो सीट है इसके अगर समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया अलायंस ने अपनी सीट शेयर की, लेकिन जो फॉर्म है उसमें गलतियों की वजह से नामांकन निरस्त कर दिया गया, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। इकलौती ऐसी सीट थी जो यहाँ पर शेयर की गई थी। ऐसे में कितना फायदा, कितनी ज्यादा बढ़त इस बार बीजेपी को देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद हैं खजुराहो से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। तो जो सपा से पहले टिकट दिया जाता है मीरा यादव को, उनका नामांकन निरस्त हो गया था 3 जगह फॉर्म में साइन ना होने की वजह से, जिसके बाद इंडिया अलायंस ने आरबी प्रजापति को समर्थन देते हुए मैदान में उतारा। लगातार वो बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं, खजुराहो लोकसभा सीट हॉट सीट माना जाता है पूरे मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से। यहाँ भाजपा का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। और वोटरों से बात करने पर यह भी कहा जाता है कि एक तरफा यहाँ पर कहीं ना कहीं है। आप लोगों ने वोट डाला है? वोट डाल दिया आपने? किन मुद्दों को लेकर? मेरे को कुछ मालूम नहीं है, ज्यादा राजनीति। अच्छा, वोट तो डाला होगा ना? ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ सतना से हमारे सहयोगी वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, सतना की इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि सतना जो सीट है वो धार्मिक नगरी मानी जाती है और यहाँ का जो समीकरण है वो काफी देखा जाता है कि बीजेपी के पक्ष में रहता है, लेकिन इस बार ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर इस सीट पर कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल, देखा जाए सतना और मैहर विधानसभा दोनों में चित्रकूट और मैहर 2 बड़े धार्मिक स्थल हैं और जहां भगवान राम 12.5 वर्ष जो 11.5 वर्ष का समय अपने वनवास को उन्होंने गुजारा है, चित्रकूट वो सतना लोकसभा में ही आता है। तो निश्चित रूप से ये सतना में कह पाना है कि कोई चीज एक तरफा वो बिल्कुल नहीं है। कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बीएसपी कितना वोट पाती है, अंडर करंट बीएसपी कितना रहता है, ये तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सीधी फाइट है वो भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के बीच है। और ये फाइट अभी 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में भी सामने आई थी, जब भाजपा ने अपने सांसद को विधायक पद के लिए उतारा था गणेश सिंह को, और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा आमने सामने थे, जिसमें सिद्धार्थ कुशवाहा विधानसभा चुनाव में 4200 वोटों से गणेश सिंह से जीत हासिल की थी। अब यही प्रत्याशी फिर से लोकसभा के चुनाव में आमने सामने है। तो इसलिए रोचक मुकाबला है, पता पाना बड़ा मुश्किल है, अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सीट एक तरह से कांटे की टक्कर से यहाँ के लोग देखते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि अब ये किस तरह से वोटर कहाँ जाएगा, क्योंकि भाजपा का एक यही सीट है जो पूरे जिंद में कही जाए जो सबसे अधिक कांटे की टक्कर पे आमने सामने है, क्योंकि अभी तक ओबीसी कोटे से। बिल्कुल वरुण, सतना की बात करें तो चुनाव प्रचार के लिए भी दिग्गज पहुंचे थे। अब देखना होगा कि नतीजा क्या कुछ निकलता है। हमारे साथ में ताराचंद जुड़ गए हैं महासमुंद से। ताराचंद, कितना प्रतिशत मतदान है वो अब तक हो चुका है और जनता का रुख वहां पर क्या कह रहा है? जी, आपको बता दूं कि महासमुंद जिले में महासमुंद लोकसभा में जो है 36.5% मतदान अभी तक हो चुका है और लगातार जो है मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। काफी संख्या में सुबह की जो समय था उसमें काफी संख्या में मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंच करके मतदान करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अभी दोपहर का समय है, दोपहर का समय होने की वजह से यहाँ पर जो है आज 1-2 लोग ही अभी जो है मतदान करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम महासमुंद लोकसभा के लाखागढ़ पंचायत जो बचना विधानसभा में आता है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर जो 1-2 मतदाता जो है अभी दोपहर का समय होने की वजह से 1-2 मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। ताराचंद जी, आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस बार जो तमाम जो मुद्दे हैं वो बहुत ही अहम होने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हों अगर तो उनसे बात करने की कोशिश करिएगा। सारे लोग जो है मतदान केंद्र के भीतर हैं इस वक्त जो है, इस वक्त उनसे बात कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं 1-2 लोग आ रहे हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए, मतदान करने के लिए जो भीतर जो मतदान केंद्र है वहां पर गए हुए हैं। और यहाँ पर जो है मतदान का जो प्रतिशत है
4% 11 बजे के जो समय था उसके हिसाब से मतदान महासमुंद लोकसभा में हुआ था। जी बिल्कुल ताराचंद, यहाँ पर गर्मी की बात करें तो गर्मी की वजह से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। पानी जो व्यवस्था होती है, वो पानी की व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं होती है वो पूर्ण रूप से कर दी गई है। लेकिन दोपहर की वजह से होने की वजह से जो लोग अभी नहीं निकल रहे, क्योंकि जो मतदान का समय है 6 बजे तक से रखी गई है। इस वजह से जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो शाम का इंतजार कर रहे हैं। जो धूप है उसको कम होने का, टेम्परेचर जो है वो कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, सतना से हमारे सहयोगी वरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, यहाँ पर भी लगातार जो देखा जा रहा है कि मौसम अपने पीक पर पहुंचता जा रहा है और गर्मी जो है वो चरम पर लगातार पहुंचती जा रही है। ऐसे में जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या सुबह से जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी, लंबी लंबी कतार, लोग इस कतारबद्ध होकर के लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे थे। कई जगहों पर हमने जागरूकता की भी तस्वीरें देखी थी, दूल्हा दुल्हन भी पहुंचते हुए नजर आए। ऐसे में जो सतना है, इस जगह पर अब क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं सुबह के, अगर हम हिसाब से देखिए, अगर कंपैरिजन करें तो मतदान धीमा है, बिल्कुल धीमा चल रहा है। सुबह की अपेक्षा जो अभी तक मतदान चला है करीब 11 बजे तक, वो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब धीमा है मतदान। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि पिछले 15 मिनट पहले से यहाँ मौसम सुधर गया है, यहाँ छांव हो गई है, बादल आ गए हैं, सूर्य की रोशनी खत्म हुई है। तो अब ये लग रहा है कि अगले आधे घंटे में मतदान बहुत तेजी से होगा, क्योंकि बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है सतना जिले में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में। आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल कहीं धूप मेरे पीछे नहीं दिखाई दे रही है और धूप एकदम से हट गई, बादलों में धूप छिप गई है। तो ये एक अच्छा संदेश है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर। ये सतना, अब जो मताधिकार का प्रयोग करने लोग हैं वो छांव देखकर बाहर निकल रहे हैं कि अब मौसम बिल्कुल अच्छा हो गया है, तो बाहर निकलना चाहिए। तो निश्चित रूप से ठीक है, आप लोगों के पास में फिर से लौटूंगी। लोकसभा चुनाव का ये दूसरा चरण है, बहुत ही खास, बहुत ही अहम माना जा रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं, एक अलग उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। और जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। पहले चरण की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो कम निकला था, और उसके बाद में जो जागरूकता अभियान चलाया गया था, उसके बाद में देखा जा सकता है कि काफी संख्या में मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लेकिन गरिमा, दोपहर की बात करें तो दोपहर में मतदाताओं की जो संख्या है उसमें कमी आई है। क्यों? इसकी वजह गर्मी को भी मान सकते हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर गर्मी की व्यवस्था की है, शेड लगाए हैं और पेयजल की व्यवस्था की है, वहां पर मतदाता भले ही पहुंच रहे हैं, लेकिन जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर सन्नाटा देखा जा सकता है कि कोई भी पहुंच नहीं रहा है मतदान करने के लिए। जी, तो जिस तरह से लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है, आप सभी से भी स्वदेश न्यूज की तरफ से ये गुजारिश है कि आप सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है। लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी का योगदान है। खबरों का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।